हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने सर्विस रजिस्ट्री तैयार की थी, जिसमें हमने सर्विस रजिस्ट्री को स्टार्ट करके देखा था एंड उसमें अभी तक कोई भी सर्विस ऐड नहीं थी। आज हम यूजर सर्विस को भी स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि वो ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस यूजर सर्विस में करते हैं राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ लॉग चेक करते हैं एक बार। ये हमारा स्प्रिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने एक डिपेंडेंसी लगा रखी है कॉन्फ़िग, उसको हटा देते हैं अगर उसका यूज नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे नीचे एंड स्टार्टर कॉन्फ़िग की डिपेंडेंसी है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पे इसकी सेटिंग वो देख रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। इसको करिए सेव। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब कोई एक्सेप्शन आई है, क्या एक्सेप्शन आई इसको भी रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये इशू आ रहा है इसका मेन कॉज ये है कि हमने जो रेपोजिटरी में एक मेथड बनाया था एग्जिस्ट बाय मेल, तो इसका नेम एग्जिस्ट बाय मेल नहीं एग्जिस्ट बाय मेल होता है। मतलब इस एग्जिस्ट के बाद एस होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर काम करेगा। तो हम जाएंगे अपने रेपो में, यूजर रेपो, इधर ये एग्जिस्ट के बाद एस लगा दीजिए, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे एस लगाया है तो आपको सर्विस में भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो ये देखो यहाँ पे इशू आने लग गया क्योंकि ये जो नेम है एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें एस लगाना पड़ेगा। अब हमें पहले यूरेका को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इस सर्विस को स्टार्ट करेंगे। तो आएंगे हम अपने यूरेका प्रोजेक्ट में, इसमें करिए क्लिक। इसमें आपको मेन जावा में जाके इसकी मेन क्लास में जाना है, इसमें करिए राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूजर माइक्रो सर्विस। तो यहाँ आते हैं, राइट क्लिक करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब ये भी स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं कि सर्विस रजिस्ट्री में इसका डिटेल गया है या नहीं गया। तो हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में, इधर लिखिए http://localhost:8761। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक सर्विस हमारी अप है जिसका नाम है यूजर सर्विस एंड ये कहाँ पे चल रही है वो सारी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। तो इसी तरह से जितने भी आप सर्विस ऐड करते जाओगे वो सब यहाँ पे दिखती जाएंगी। अब आज हम क्रिएट करेंगे एपीआई गेटवे। तो चलते हैं अपने एसटीएस में, इसको थोड़ी सा नीचे करते हैं। अब यहाँ पे एपीआई गेटवे तैयार करने से पहले, उसका कोड लिखने से पहले ये समझते हैं कि एपीआई गेटवे एक्चुअली में होता क्या है। तो एपीआई गेटवे एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है जिससे कि सारी माइक्रो सर्विस गुजरती हैं। सारी माइक्रो सर्विस को उसी गेटवे से ही निकलना पड़ता है। मतलब आपके सारे माइक्रो सर्विस जैसे यूजर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, ऑर्डर सर्विस, इन सबको डायरेक्ट ब्राउजर या मोबाइल ऐप से एक्सेस नहीं किया जाता। इनको एक्सेस करने के लिए पहले एपीआई गेटवे मिलता है, एपीआई गेटवे के बाद फिर माइक्रो सर्विस तक जाती है रिक्वेस्ट। इससे सिक्योरिटी कंट्रोल रहता है क्योंकि सभी रिक्वेस्ट को एक ही जगह से पास होना होता है, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी हम अचीव कर पाते हैं इससे। एंड दूसरा, एपीआई गेटवे लोड बैलेंसिंग करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो एपीआई गेटवे होता है वो डिफरेंट सर्विस इंस्टेंस को मैनेज कर सकता है। इसके अलावा क्रॉस कटिंग कंसर्न में भी ये हेल्पफुल है, मतलब लॉगिंग, रेट लिमिटिंग, ऑथेंटिकेशन, कोर्स, फिल्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एपीआई गेटवे के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब बहुत सारे एपीआई गेटवे होते हैं इंडस्ट्री में, बट जब हम स्प्रिंग बूट में काम करते हैं तो हमें ये रिकमेंडेड होता है कि हमें स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का ही यूज करना है, क्योंकि ये एक ऐसा एपीआई गेटवे है जो स्प्रिंग ने ऑफिशियल स्प्रिंग प्रोजेक्ट के लिए ही डेवलप किया है। एंड इससे पहले जब स्प्रिंग क्लाउड एपीआई गेटवे यूज नहीं होता था तब नेटफ्लिक्स का जूल यूज होता था, बट अब जो गेटवे रिकमेंडेड है स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट के लिए वो स्प्रिंग क्लाउड गेटवे है। तो आपको भी इसी को यूज करना है। अब गेटवे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक और प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम आएंगे अपने फाइल में, न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इसका नाम दीजिए एपीआई गेटवे
एंड टाइप मैविन ही रहने देना है आपको, जार सेलेक्ट करना है यहाँ पे, एंड जावा वर्जन 21 ही यूज कर रहे हैं हम, तो इसको ही सिलेक्ट रखना है। एंड इधर आएंगे आप और यूरेका की जगह आपको कर देना है गेटवे, इसको करिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको टोटल 3 डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी अभी के लिए, तो हम यहाँ पे पहली डिपेंडेंसी लगाते हैं एपीआई गेटवे की। यहाँ पे लिखिए गेटवे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हम ऐड कर लेते हैं गेटवे। इसके बाद वेब फ्लक्स भी यहाँ पे ऐड करना होता है, तो ये आ गया स्प्रिंग रिएक्टिव वेब, इसको भी ऐड कर लीजिए। इसके अलावा हमें डिस्कवरी क्लाइंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद करिए नेक्स्ट या फिनिश ही कर देते हैं। अब इंटरनेट आपको ऑन रखना है जिससे कि सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाए। ये हमारी डिपेंडेंसी सारी डाउनलोड हो गई हैं। अब हम ओपन करते हैं अपना एपीआई गेटवे एंड यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में, तो रिसोर्स के अंदर आएंगे एंड ये आपको मिल रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, बट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे इस बार YML। तो इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू एंड फाइल, इसका नाम दीजिए application.yml, इसको करिए फिनिश। अब इधर सबसे पहले हम गेटवे पोर्ट सेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर्वर कॉलन पोर्ट कॉलन 8084 कर लेते हैं इसमें। इसके बाद एप्लीकेशन नेम सेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं स्प्रिंग कॉलन एप्लीकेशन कॉलन नेम कॉलन एपीआई गेटवे। अब गेटवे डिस्कवरी लोकेटर को इनेबल करना पड़ेगा, तो क्लाउड गेटवे कॉलन डिस्कवरी कॉलन लोकेटर कॉलन इनेबल कॉलन ट्रू। इससे क्या होगा, जो भी यूरेका सर्वर में माइक्रो सर्विस का पाथ सेट है उसी को यहाँ पे ये यूज कर लेगा, मतलब डायनेमिक राउटिंग करेगा। यहाँ पे हम कस्टम राउटिंग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें सेट कर देंगे लोअर केस सर्विस आईडी, इसको भी कर दीजिए ट्रू। इससे जो सर्विस आईडी होगी उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा ये। इसके बाद हमें इसमें देना होता है यूरेका सर्वर का पाथ, तो पाथ भी सेट कर देते हैं यूरेका कॉलन क्लाइंट कॉलन सर्विस यूआरएल कॉलन डिफ़ॉल्ट जोन, इसमें दे दीजिए http://localhost:8761/यूरेका, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे ये पोस्ट नहीं है, पोर्ट है, तो इसको पोर्ट कर लीजिए। अब करिए सेव। अब यहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, इधर थोड़ी सी स्पेस करिए एंड एपीआई गेटवे में भी। अब ये इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मेरा सिस्टम टैब यूज कर रहा है, बट ये टैब नहीं है, ये स्पेस है। एंड यहाँ भी इसको हटा दीजिए, टैब अलाउ नहीं होते, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको भी पीछे करते हैं, ठीक है। ये क्लाउड स्प्रिंग के अंदर ही है, तो इसको यहाँ रखते हैं। पहले इसका टैब हटाना पड़ेगा, इसी तरह से इसका भी टैब हटाइए, इसको करिए सेव। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ठीक है। एंड अगर इसका आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका भी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आप एक ही क्लिक में ये सारे इशू रिजॉल्व कर सकते हो। बट मैंने अभी एक एक करके इन चीज़ों को समझाया है कि कैसे ये इशू रिजॉल्व होती है। अब बस इतना ही था, ये आपका एपीआई गेटवे तैयार हो गया, पूरा सेटअप हो गया। हमें सिर्फ यूरेका क्लाइंट को सेट करना है अपने मेन क्लास में। तो यहाँ पे आएंगे, इसको ओपन करिए, मेन क्लास ओपन करिए एंड यहाँ पे लिखिए
enable discovery client, इसको करिए सेव। अब इसे भी रन कर लेते हैं, राइट क्लिक करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब जाएंगे हम अपने यूरेका सर्वर में और चेक करते हैं कि ये ऐड हुई है सर्विस या नहीं हुई है। इसको करिए रिफ्रेश, तो ये आपका यूजर सर्विस एंड एपीआई गेटवे दोनों अप हैं, तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको अपना एपीआई गेटवे भी सेट कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा एपीआई गेटवे का, जो कि है फिल्टर। तो फिल्टर कैसे ऐड करते हैं, कितने टाइप के फिल्टर होते हैं, पूरा कोड कैसे करते हैं उसका, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।